Okay, good afternoon, all of you. So, as Maria said that कि half yearly में कितना portion आएगा, it shows that your sincerity towards half yearly exam good enough, appreciated. तो बेटा मैंने अभी आपको कहाँ तक पढ़ाया है? मारिया? यस सर। मैंने आपको अभी कहाँ तक पढ़ाया है? यूनिट 1 एंड 2। यूनिट 1 एंड 2 और थर्ड यूनिट स्टार्ट हो गया है बेटा? नो सर। तो टैक्सेबल इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन कौन सी यूनिट में आता है? यूनिट 3 में सर। अच्छा, ओके, इट मींस दैट स्टार्ट हो गया। यस सर। तो मैंने जहां तक पढ़ाया वहां तक आएगा। ओके सर। ठीक है, फर्स्ट यूनिट से 15 मार्क का क्वेश्चन आएगा, सेकेंड यूनिट से 15 मार्क का क्वेश्चन आएगा, और थर्ड यूनिट एक्चुअल में हाफ पोर्शन है उसका, 2.5 पोर्शन है, तो उसमें आपका 7.5 मार्क का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो मैंने आपको बिजनेस पढ़ाया, प्रोफेशन में हम डील कर रहे हैं तो बिजनेस ही आएगा। ठीक है, और कुछ? सर और थ्योरी में कितना पेज का आंसर लिखेंगे? जी, थ्योरी में कितना पेज का आंसर लिखेंगे? इनकम टैक्स में? यस सर। इनकम टैक्स में बेटा आप बहुत ज्यादा नहीं लिख सकते। ठीक है, तो जितना कंटेंट है उतना लिखने से मोर देन सफिशिएंट है। ठीक है, ओके सर। इसमें नंबर ऑफ पेजेस मैटर नहीं करते क्योंकि ये इनकम टैक्स है। ठीक है, मैं भी नहीं लिख सकता। और कुछ? एनी डाउट? नो सर। अच्छा, तुम लोग आंसर बिना देखे करोगे ना? यस सर। वेरी गुड। ये किसकी आवाज है? हरप्रीत की है ना? यस सर। ठीक है, तो देखो अगर आप बिना देखे आंसर करते हो ना, विच इज गुड इनफ। ठीक है, क्योंकि सी ऑल्दो एग्जाम ऑनलाइन हो रहा है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आने वाले टाइम में जब आपका एनुअल एग्जाम होगा, ठीक है, तो वो ऑफलाइन ही होगा। ठीक है, ऑनलाइन कोई एग्जाम होने वाला नहीं। ठीक है, अभी आपको पता है ना सिचुएशन, सीबीएसई ने डेट डिक्लेयर कर दी है, यानी स्कूल में ऑफलाइन एग्जाम होगा। ठीक है, तो आप लोगों का भी ऑफलाइन एग्जाम होगा, सेशन थोड़ा लेट होगा। ठीक है, मार्च में होता है वो नहीं हो पाएगा। ठीक है, अप्रैल में जो भी है डेट, वो तो वी आर इंटरेस्टेड टू फॉलो द इंस्ट्रक्शन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट और यूनिवर्सिटी। ठीक है, लेकिन आप लोग एक चीज कंफर्म कर लो कि आप लोगों का ऑफलाइन एग्जाम होगा। ठीक है, वो फिक्स है, जब भी हो सेशन लेट तो होगा, नो डाउट। ठीक है, यस सर। तो आप लोग अगर बिना देखे आंसर करते हो तो अच्छी बात है, क्योंकि आपको एग्जाम में वैसे भी चीटिंग करने नहीं मिलेगा। ठीक है, वो लास्ट ईयर ड्यू टू कोरोना मिल गया, बहुत परसेंट लिया है आप। ठीक है, बहुत अच्छी खुशी की बात है। ठीक है, उसमें अपन कुछ कर भी नहीं सकते ना, लेकिन ये सेशन में तो आपको पता है वैक्सीन भी आ गई है। ठीक है, और ऑफलाइन एग्जाम होगा। ठीक है, और कुछ? एनीथिंग एल्स? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अपना यस सर। अपना कोर्स जहां तक का कंप्लीट हुआ है वहीं तक का आएगा।
ठीक है। 37.5 मार्क का क्वेश्चन आ रहा है आपको, 15 मार्क का फर्स्ट यूनिट, 15 मार्क का सेकंड यूनिट, और जो थर्ड यूनिट का जो पोर्शन हुआ है उससे 7.5 मार्क का क्वेश्चन। ठीक है। Yes, sir. ओके, तो लास्ट क्लास में हम ऑलरेडी वी डिस्कस कि हम अब क्या करेंगे, प्रोफेशन करेंगे। ठीक है, तो प्रोफेशन का क्वेश्चन भी ना इनकम फ्रॉम बिजनेस की तरह होता है, लेकिन आप देखो इसमें देयर इज अ चेंज। एज फार एज बिजनेस इज कंसर्न, बिजनेस में क्या होता है, आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है। ठीक है, और प्रोफेशन में आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट होता है। ठीक है, लेकिन आप अगर ऑन एन एवरेज कंक्लूड करने जाओगे तो प्रोफेशन में हमको क्या देखना रहता है कि व्हाट आर द सोर्स ऑफ इनकम। ठीक है, अगर एक प्रोफेशनल है, ठीक है, आपको पता है प्रोफेशनल कौन कौन लोग होते हैं, those who are having in-depth knowledge of particular stream, they are called professional, like CA, doctors, lawyers। ठीक है, ये सारे प्रोफेशनल्स हैं। ठीक है, वन थिंग विच आई वुड लाइक टू से दैट कि ऐसा नहीं है कि प्रोफेशनल जो होते हैं ना वो बहुत हाई नॉलेज और इन डेप्थ नॉलेज होना चाहिए, वो तो होना चाहिए, दिस इज द रियलिटी। बट एक चीज ये है ना बेटा कि अगर इफ यू आर नॉट वेल एजुकेटेड, क्वालिफाइड, एंड यू आर डूइंग सेम थिंग अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन, ठीक है, सो मेनी टाइम्स, ठीक है, तो डेफिनेटली यू विल बिकम प्रोफेशनल। ठीक है, अगर हम बात करते हैं क्रिकेट के विराट कोहली की, सचिन तेंदुलकर की, ठीक है, तो आप लोगों को पता है कि बहुत बड़ा नाम ले रहा हूं मैं। ठीक है, तो ये लोग एक एक शॉट को कितने हजारों लाखों बार करते रहते हैं। ठीक है, दैट्स व्हाई दे आर प्रोफेशनल। ठीक है, पीवी सिंधु नाम सुना है ना, रोजर फेडरर, राफेल नडाल, Yes. हुसैन Yes, बोल्ट। sir. ठीक है, तो ये लोग भी प्रोफेशनल है। व्हाई? बिकॉज दे आर डूइंग सेम थिंग अगेन एंड अगेन सो मेनी टाइम्स विदाउट हेजिटेटिंग, विदाउट इरिटेटिंग। ठीक है, तो आप अगर किसी भी चीज को बार बार करोगे ना, डेफिनेटली यू आर हैविंग सॉर्ट ऑफ कमांड। आपको पता है कि कब कैसे कितना एंगल लेके कितनी स्ट्रेंथ पुट करना है और कैसे अपनी एनर्जी को इंक्रीज करना है। ठीक है, तो ये चीज को समझने की जरूरत है। देखो डॉक्टर्स की बात करते हैं अगर हम, तो उनके भी बहुत सारे सोर्स ऑफ इनकम होते हैं जिससे उनको पैसे आते हैं। ठीक है, यानी इनकम होती है, तो वो रिसिप्ट हो गया। ठीक है, और उस प्रोफेशन से रिलेटेड कुछ एक्सपेंसेस होते हैं, जो भी एक्सपेंसेस है वो अलाउड एक्सपेंसेस होंगे, और उसको माइनस करने के बाद जो रिमेनिंग वैल्यू बचेगी विच इज कॉल्ड टैक्सेबल इनकम फ्रॉम प्रोफेशन। ठीक है, तो अब हम इसका क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, उससे और थोड़ा क्लियर होगा आप लोगों को। इज इट विजिबल ना? Yes, sir. देखो इसमें क्या बोल रहा है, डॉक्टर एस के शर्मा इज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट। ठीक है, तो नाम लिखा है डॉक्टर और चार्टर अकाउंटेंट बन गया। इज इट पॉसिबल? इज इट Yes, पॉसिबल? sir. अच्छा चलो ठीक है, लेट्स टॉक। हाँ, तो हाउ इट विल बी पॉसिबल बेटा, बताना मुझे। सर अगर पीएचडी की डिग्री ली जाए तो उसमें। अच्छा, तो एक चार्टर अकाउंटेंट पीएचडी की डिग्री ले सकता है? सिंपल सा क्वेश्चन है मेरा। कौन है ये? हरप्रीत, क्या नाम था भाई तेरा? यस सर। हाँ हरप्रीत, मेरा क्वेश्चन ये है कि एक चार्टर अकाउंटेंट पीएचडी की डिग्री ले सकता है? यस सर। ले सकता है, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों को ये पता है। ठीक है, सी मैं आपको बताना चाहता हूँ आज की डेट में दोज हु आर वर्किंग इन इंडस्ट्रीज, ठीक है, इंडस्ट्री समझते हो ना? यस सर। तो दोज हु आर वर्किंग इन इंडस्ट्रीज लाइक डीजीएम, एजीएम, ठीक है, और जो अच्छे एग्जीक्यूटिव्स होते हैं वो भी पीएचडी की डिग्री लेते हैं। वाई? क्यों लेते हैं भाई? उनका तो कोई लेना देना ही नहीं है, वो तो दे आर वर्किंग इन इंडस्ट्री। ठीक है, और पीएचडी तो एजुकेशन से रिलेटेड हो गया।
तो क्यों ले रहे हैं ऐसा, क्यों कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? क्या रीजन है, क्या रीजन हो सकता है? अच्छा, मैं बोल भी रहा हूं वो सही भी है कि नहीं, मैं अपने से मन गढ़ंत कहानी तो नहीं सुना रहा, ऐसा होता भी है कि नहीं होता है? पुष्पांजलि, यस सर। ऐसा होता है या नहीं होता? सर वो जैसे हो सकता है ऐसा। हो सकता It- है, 50-50। ओके, हाँ, आगे टू बी कंटिन्यू। सर जैसे मतलब कि अगर किसी इंसान को उस पर्टिकुलर फील्ड का नॉलेज है तो वो पीएचडी के थ्रू उसको और एक्सप्रेस कर पाएगा, क्या बात है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, क्योंकि एक्सीलेंट। पीएचडी एजुकेशनल लाइन है तो। जी, ओके, गुड। सुष्मिता, यस सर। इज इट पॉसिबल, मैं जो बोल रहा हूँ वो हो सकता है कि नहीं हो सकता? यस सर, हो सकता है। अच्छा, हो सकता है, तो उसके पीछे क्या रीजन है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड, क्या कारण है? सर एक तो अपना पर्सनल वो है कि हम लोग अगर करेंगे जैसे पीएचडी तो हमारा भी नॉलेज गेन होगा और हमारे नाम के आगे डॉक्टरेट डिग्री भी लगेगा, तो प्रेस्टीज ओके, इशू की बात होती है सर। ओके, गुड। और वेरी गुड, ठीक है। मानसी, यस सर। बोलो बेटा। सर पीएचडी तो मतलब अगर उस इंसान को किसी सब्जेक्ट या किसी फील्ड में इंटरेस्ट है तो वो उस बेसिस पे भी करेगा, और एक ये है ना कि उसने फिर उस सब्जेक्ट में बहुत सारी रिसर्च करी है तो वो प्रोफेशनल हो जाएगा उस चीज में। अगर ऐसा है पीएचडी करने के बाद उसने खुद रिसर्च करी होगी तो खुद से मतलब वो चीजें आगे अच्छे से कर पाएगा। अच्छा, ठीक है, Yes. ठीक, चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। तो आप लोग न्यूज वगैरह पढ़ते हैं, न्यूज वगैरह पढ़ते हैं आप लोग? यस सर। न्यूज़पेपर पढ़ते हैं? तो बेटा सी देखो, जो ये हम बात कर रहे हैं ना पीएचडी पीएचडी की, पीएचडी व्हाट इट मींस, दैट इट मींस दैट रिसर्च, ठीक है। तो रिसर्च के लिए आज की डेट में ये बोला जा रहा है कि अगर आपका रिसर्च विच इज यूजफुल फॉर कॉमन मैन, देन ओनली योर रिसर्च इज गुड इनफ। और अगर वो कॉमन मैन के लाइफ के बेटरमेंट के लिए यूज नहीं हो रहा है, सिर्फ आपने कुछ लिखा है, कुछ कर दिया है अपने नाम के सामने डॉक्टर लगाने के लिए, इसमें कुछ बच्चा बोल रहे थे प्रेस्टीज वगैरह की बात होती है। देखो आज की डेट में बहुत सारी चीजें होती हैं, अभी उसमें इन डेप्थ में नहीं जाएंगे हम लोग। आज की डेट में प्लेगरिज्म है, ठीक है, आप कितना कॉपी पेस्ट मार रहे हो, कितनी चोरी कर रहे हो, सिंपल सी, ठीक है। तो चोरी का भी एक लिमिट है, ठीक है, आपका ओरिजिनल कंटेंट होना चाहिए, ठीक है। एंड सी व्हाट हैपेंड, दोज हु आर वर्किंग इन फील्ड दे आर हैविंग एक्चुअली प्रैक्टिकल नॉलेज, वो चाहिए आज की डेट में, ठीक है। कितनी भी मोटी मोटी बुक पढ़ लो उससे कुछ नहीं होता जब तक इफ यू आर नॉट क्लोजर टू ग्राउंड रियलिटी। तो बहुत जरूरी है कि आपके थीसिस में सच्चाई हो, ठीक है, ईमानदारी हो, ठीक है। तो उसके लिए इफ यू आर हैविंग प्रैक्टिकल नॉलेज इट्स गुड इनफ, ठीक है, बहुत अच्छी बात हो रही है, ठीक है। तो पहले जो होते थे वो पीएचडी क्या होते थे, बल्कि होते थे, मोटे होते थे, बहुत इतने इतने ऐसे मोटे। पर अब जो गाइडलाइंस है वो बोलती है कि कंटेंट यानी क्वांटिटी से कुछ नहीं होता। आप पतला करो 200 पेज का, लेकिन यू हैव टू टच बेंचमार्क, ठीक है। और अगर आप वो
बेंचमार्क को टच करते हो, सो इट्स गुड। ठीक है, चलो बहुत हो गया। अब देखो ये क्या बोल रहा है, डॉक्टर एस के शर्मा चार्टर अकाउंटेंट, ही हैज प्रिपेयर्ड द फॉलोइंग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, एक्सपेंडिचर, ठीक है। ऑफिस एक्सपेंसेस, ये प्रोफेशन से रिलेटेड दिख रहा है? यस सर। गुड। एम्प्लॉय सैलरी, प्रोफेशन से रिलेटेड दिख रहा है? यस सर। यस सर। बुक्स अदर देन एनुअल पब्लिकेशन, दिख रहा है? फर्स्ट 2 में बहुत अच्छी वॉइस थी, ये थर्ड में कुछ आवाज नहीं आ रही मुझे। प्रोफेशन से रिलेटेड हैं बुक्स, एनुअल पब्लिकेशन? नहीं सर। यस सर। इसमें ना डेप्रिसिएशन लगता है एक्चुअली, ठीक है। चलो ठीक यस। है। पर्सनल एक्सपेंसेस प्रोफेशन से रिलेटेड है? नो नहीं सर। सर। नो सर, ठीक है। डोनेशन टू एनडीएफ, ये क्या नो है? सर। क्यों नहीं है ये? सर क्योंकि डोनेशन से प्रोफेशन का कोई वो नहीं है सर, क्योंकि ये सर ये तो चैरिटी हो गया ना। अकाउंटेंट है। तो एक प्रोफेशनल को चैरिटी नहीं करनी चाहिए? करनी चाहिए सर। तो वो अलाउड है कि डिसअलाउड है? सर डिसअलाउड, क्योंकि वो चैरिटी कर रहे हैं सर, तो वो अपने बिहाफ में कर रहे हैं। डिसअलाउड है, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, अभी आप लोगों को पता है वो राम मंदिर के लिए भी डोनेशन मांग रहे हैं? यस सर। यस तो सर। तो वो आप दे सकते हो अगर आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है तो, ठीक है। बट नो वन कैन प्रेशराइज यू, ठीक है। ठीक है, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट प्रोफेशन से रिलेटेड है? सर इंटरेस्ट नहीं सर, नहीं है। इंटरेस्ट प्रोफेशन से रिलेटेड नहीं है, क्यों नहीं है? सर क्योंकि इंटरेस्ट तो अपने को बाहर से मिलेगा ना, जैसे कि अपन बैंक में एफडी कराते हो तो अदर सोर्स में जाएगा ना। बेटा आप अगर लोन लोगे तो इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, ठीक है, ये एक्सपेंसेस हैं। इफ यू आर टेकिंग लोन सो यू हैव टू पे इंटरेस्ट ना। व्हाट्स योर नेम, क्या नाम है तुम्हारा? शौमब। हाँ, शौमब। एक सेकंड। क्या बोल रहे हो? श्यामद? सर शौमब। शौम्ब, यही है नाम? हाँ सर, हाँ सर सही बोल रहे हो। तो आप शौम्ब जी सेंट थॉमस कॉलेज के स्टूडेंट है? हाँ सर। बीकॉम सेकंड ईयर में कौन सा सेक्शन था बेटा आपका? सेक्शन ई था सर, शायद देखना पड़ेगा। चलो ठीक है श्याम, वैसे मुझे तुम्हारा नाम तो याद आ रहा है, मैं क्लास हाँ में सर ठीक है, कैंटीन में मिले भी था सर, ठीक है, नव्या सर के साथ। सबसे मिलता हूँ, ऐसा कुछ नहीं, मैं कोई वीआईपी थोड़ी ना, मैं कैंटीन वैंटीन हर जगह मिलता हूँ, क्या दिक्कत है, मैं कॉलेज में अरे रहता हूँ। सर ठीक है ठीक है ठीक है श्याम। तो देखो मैं एक चीज ये समझाना चाहता हूँ आप लोगों को कि अगर आपने लोन ले रखा है, ठीक है, इफ यू आर टेकिंग लोन विच इज रिलेटेड टू प्रोफेशनल पर्पस, ठीक है, अगर आपने लोन लिया है प्रोफेशनल के लिए तो ये जो इंटरेस्ट है वो अलाउड होगा, और अगर आपने किसी और पर्पस के लिए लिया है तो ये अलाउड नहीं होगा। Am I clear to all of you? यस सर। यस सर। माइक को बंद करो, सॉन्ग माइक को बंद करो, डिस्टरबेंस आ रही है। ओके सर। इनकम टैक्स, ठीक है, इनकम टैक्स, देखो आप लोग जब आंसर करते हो ना तो माइक को अनम्यूट करके आंसर किया करो और फिर ना ऑफ कर दिया करो माइक को, ठीक है। इनकम टैक्स ये पर्सनल है प्रोफेशनल है? प्रोफेशन। कार एक्सपेंसेस, कार एक्सपेंसेस पर्सनल है प्रोफेशनल? पर्सनल। सर अगर वो सर अगर अपने प्रोफेशन पर्पस के लिए यूज करेगा तो उसमें कुछ वैल्यू हो जाएगा।
आई एम सो हैप्पी टुडे, क्योंकि मुझे एक साथ 2-3 आवाज सुनाई पड़ रही है, बहुत अच्छी, ठीक है, वेरी गुड, ठीक है। आप लोग सही बताओ गलत बताओ, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है, लेकिन आप ट्राई करो, ठीक है, और प्लीज 1 by 1 बोलोगे ना तो बहुत अच्छा है, ठीक है। अगर कोई बोल रहा है तो कोई थोड़ा सा वेट कर लो, फिर मैं आपको भी सुनूंगा, मैं सबको सुनूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं किसी को नहीं सुनूंगा, ठीक है, ठीक है। तो आप लोगों के फीलिंग्स को मैंने समझ लिया है, आप लोगों ने बिल्कुल ठीक बोला है, कार एक्सपेंसेस अगर रिलेटेड विद प्रोफेशन है तो वो अलाउड होगा, और अगर वो पर्सनल है तो वो अलाउड नहीं होगा, वेरी गुड, ठीक है। नेट सरप्लस, अच्छा ये इनकम में आ जाते हैं, ये ऑडिट फीस which is related to profession, प्रोफेशन सर। very nice, gift from father in law, सर पर्सनल। personal, okay, dividend, exempt, इंडियन कंपनी का डिविडेंड एग्जेम्प्ट है, वेरी नाइस मानसी। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, पर्सनल सर। सर प्रोफेशन होगा ना ये? ना 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 पर्सनल है ना प्रोफेशनल है। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट की जब हम बात कर रहे हैं इसका मतलब ये है कि ये कैपिटल गेन का हिस्सा है, ठीक है। तो कैपिटल गेन जो होता है ना वो 2 टाइप का होता है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। आपने अपने इन्वेस्टमेंट को बेच के प्रॉफिट अर्न किया है, तो वो इन्वेस्टमेंट को अगर आप 3 साल से कम तक के लिए रखे थे तो वो शॉर्ट टर्म है। अगर आपने वो इन्वेस्टमेंट को 3 इयर्स से मोर देन होल्ड करके रखा है तो वो लॉन्ग टर्म है, और हम उसको मंथ्स में भी बोलते हैं, लेस देन 36 मंथ और मोर देन 36 मंथ, ठीक है सर। ठीक है, ओके, ठीक है, वो हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे, ठीक है। उसके बाद आगे का कुछ डिटेल ये इस टाइप का है, क्या डिटेल है, you are required to compute his professional income for the assessment year 2021 considering the following point, the car is used equally office and personal purpose, ठीक है। अब यहां से आपको समझ में आया होगा कि कार जो है वो हाफ यानी इक्वल यानी 1/2, ठीक है, प्रोफेशन के लिए यूज हो रही है और 1/2 पर्सनल यूज हो रही है। तो ये जो कार है इसका 1/2 क्या हो जाएगा, अलाउड हो जाएगा, ठीक है। एंड अलाउड डेप्रिसिएशन फॉर ऑफिशियल वर्कर्स इज 500, तो डेप्रिसिएशन गिवन है, ये अलाउड हो जाएगा। 1000 डोमेस्टिक सर्वेंट सैलरी इज इंक्लूडेड इन एम्प्लॉय सैलरी, अच्छा ये क्या हो सकता है बताओगे? पर्सनल। पर्सनल है तो इसका ट्रीटमेंट क्या होगा पुष्पांजलि? ऐड You are right. करेंगे, हाँ हाँ क्या करेंगे? ऐड करेंगे 1000 रुपीज, डिसअलाउड नहीं एक्सपेंस नहीं है। नहीं 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 नहीं, ऐड नहीं करेंगे बेटा, माइनस करेंगे, ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। ये पहला क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे जो दिया हुआ है ना, क्या दिया हुआ है आपको, ये जो एम्प्लॉय सैलरी दी है ना 5000, उसमें 1000 रुपए ऐसा है जो आपके घर के एम्प्लॉय का है, तो इसको माइनस करेंगे, ठीक है, ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम। लोन हैज बीन टेकन फॉर पर्सनल पर्पस, ठीक है। शॉम्ब आप जो बोल रहे थे, नाउ इट्स क्लियर, देखो ये क्या बता रहा है, लोन हैज बीन टेकन फॉर पर्सनल पर्पस, तो अगर आपने पर्सनल पर्पस के लिए लोन ले रखा है तो ये इंटरेस्ट भी जो है वो आपका पर्सनल हो गया, उसका प्रोफेशन से कोई रिलेशन नहीं है, ओके ओके सर। अलाउड डेप्रिसिएशन ऑन बुक्स 40%, ठीक है। देखो यहाँ पे ये आपको दे दिया है, अगर ये अदर देन एनुअल पब्लिकेशन है इट मींस दैट 40% है, उसको आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को बनाते हैं, ठीक है। तो शैल वी स्टार्ट? yes sir, computation of taxable income from profession, taxable income from profession of Dr. S.K. Sharma, ठीक है, for the assessment year, for the
assessment year 2021. Particulars amount के ऊपर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन को बनाना स्टार्ट करते हैं अपन, ठीक है। इसमें सबसे पहले लिखते हैं इनकम, ठीक है। तो एक सीए की जो इनकम है वो क्या होती है, ऑडिट फीस। ऑडिट फीस अमाउंट कितना गिवन है ऑडिट फीस का, 3,70,500। यस करेक्ट, ठीक है। और इसमें हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं उसको अलाउड एक्सपेंसेस, ठीक है। ऐसे एक्सपेंसेस विच इज रिलेटेड टू प्रोफेशन हम उसको क्या करते हैं, अलाउड करते हैं और डिडक्ट करते हैं, ठीक है। देखो ये जो आपको ऑडिट फीस गिवन है, गिफ्ट फ्रॉम फादर इन लॉ जो है वो आपका पर्सनल है, ठीक है। डिविडेंड आपका एग्जेम्प्ट है। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट ये आपके कैपिटल गेन का है, इसीलिए हम उसको नहीं लिए, ठीक है। अब हम ऑफिस एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस कितना बोल रहे हैं, 10,000। 10,000। तो राइट डाउन 10,000, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एम्प्लॉय सैलरी, ठीक है। एम्प्लॉय सैलरी कितनी है, 5,000। हाँ बिल्कुल सही, ठीक है। और इसमें जो एडजस्टमेंट में गिवन है आपको क्या दिया हुआ है, आपको एडजस्टमेंट में गिवन है कि 1,000 डोमेस्टिक सर्वेंट सैलरी इज इंक्लूडेड इन द एम्प्लॉय सैलरी। तो ये जो 5,000 है उसमें 1,000 रुपीज जो है वो डोमेस्टिक सर्वेंट की सैलरी इंक्लूड है, एक्सक्लूड कर दो, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, इंक्लूड की हमने उसको एक्सक्लूड कर दिया। ये जो 1,000 है विच इज योर पर्सनल, आपके घर के सर्वेंट के लिए यूज हो रहा है, प्रोफेशन के लिए यूज नहीं हो रहा, ठीक है। आगे चलते हैं, आपका बुक्स जो गिवन है, बुक्स, ठीक है। बुक्स यहां पे ब्रैकेट में लिखा है अदर देन एनुअल पब्लिकेशन, अदर देन एनुअल पब्लिकेशन, ठीक है। और एडजस्टमेंट में आपको बता रहा है अलाउड डेप्रिसिएशन ऑन बुक्स एट द रेट ऑफ 40%। तो इसका अमाउंट कितना है, 5,000 कितना, 5,500 का 40%। 40% कितना आता है मुझे बताना, 2,200। 2,200, ठीक है। यस सर। आगे चलते हैं, पर्सनल एक्सपेंसेस नहीं आएगा, डोनेशन टू नेशनल डिफेंस फंड, ठीक है, ये भी नहीं आएगा, तो डोनेशन भी नहीं आएगा आपका, ठीक है। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, क्या बता चुका हूँ, ये जो डोनेशन होता है 80G, अंडर सेक्शन 80G, ठीक है। आप आने वाले समय में देखोगे कि ये जो नेशनल डिफेंस फंड है, ठीक है, नेशनल डिफेंस फंड यानी अगर हम देश की बात कर रहे हैं तो ये 100% विदाउट लिमिट में आता है, ठीक है। मतलब आप जितना भी पैसा दोगे वो सब आपको उसका रिलैक्सेशन मिलता है अंडर सेक्शन 80G में, अभी यहाँ पे नहीं मिलेगा, वो रिडक्शन का पोर्शन है। उसके बाद आगे चलते हैं, आपका इंटरेस्ट इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि क्वेश्चन में आपको क्लियर किया, क्या किया क्लियर, लोन हैज बीन टेकन फॉर पर्सनल पर्पस। तो अगर आपने लोन जो लिया है वो पर्सनल पर्पस है तो उसका इंटरेस्ट भी आपका पर्सनल हो गया। If there is information which is given in question की जो लोन है रिलेटेड टू प्रोफेशनल पर्पस से, तो ये इंटरेस्ट को हम यहाँ चार्ज करते हैं, ठीक है। यस सर। उसके बाद आगे आ जाओ, इनकम टैक्स आपका क्या है,
पर्सनल है कार एक्सपेंसेस, कार एक्सपेंसेस 1000। कार एक्सपेंसेस में आपका अमाउंट कितना गिवन है 2000, इसका 1/2, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 1000, ठीक है। और यहाँ पे आपको एडजस्टमेंट में बता रहा है, क्या बता रहा है, Depreciation 500. डेप्रिसिएशन फॉर ऑफिशियल वर्क, ठीक है, उसका कितना अमाउंट गिवन है 500, ठीक है। अच्छा, कोई पॉइंट छूटा तो नहीं है एडजस्टमेंट का? फर्स्ट पॉइंट हो गया, सेकंड पॉइंट हो गया, हाँ फर्स्ट पॉइंट हो गया ना भाई, कार इक्वली यूज्ड, सबका हो गया, मतलब सारा एडजस्टमेंट हो गया। ठीक है, ठीक बात है। लोन वाला हो गया, अलाउड एप्रिसिएशन हो गया, चलो उसको ऐड करके बताना मुझे कितना है 17,700। इसको माइनस करो इससे 352. 352 800 sir। इसका नाम है टैक्सेबल इनकम फ्रॉम प्रोफेशन, टैक्सेबल इनकम फ्रॉम Profession. ठीक है। एनीवन हैविंग एनी डाउट? इसको नोट डाउन करो। 350 सर कोई भी डोनेशन हो वो अंडर सेक्शन 80G एग्जाम्प्ट होगा ना? इसमें जैसे NPF है, क्वेश्चन में ना कुछ डोनेशन इन कैश था, तो सब में वही वाला सेक्शन है। नहीं, देखो एक्चुअल में क्या होता है ना कि आपका डोनेशन में भी कुछ क्लॉज होते हैं, ठीक है। डोनेशन जैसे कि नेशनल डिफेंस फंड, आपको पता होगा कि हम अपने घर में जो आराम से सोते हैं उसके लिए कहीं ना कहीं हमारी जो आर्मी और हमारे बॉर्डर में हमारे जो जवान हैं, ठीक है, वो खड़े हैं, इसीलिए हम अपने घर में आसानी से सोते हैं। तो टुडे इज 1 फरवरी और आज बजट पेश होने जा रहा है और नवंबर 11 से। तो ये जो डोनेशन होता है ना, उसमें डिफेंस जो होता है, ठीक है, ये डिफेंस जो होता है इसमें 100% जो होता है ना उसको अलाउड किया जाता है। अगर आप डिफेंस के लिए कोई पैसा देते हो वो आपको एग्जेम्पशन उसमें मिलेगा, ठीक है। ये जो 50% है ना, 50% की जो बात कर रहे हैं ना हम, उसमें लिस्ट है वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद आप जो ओलंपिक गेम्स होता है, ठीक है, ओलंपिक गेम्स की जो बात करते हैं उसमें 100% उसके लिए क्वालिफाई अमाउंट निकालना पड़ता है, और फैमिली प्लानिंग के लिए, ठीक है, 100% इसमें 2 अमाउंट है, और बाकी जो मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा है उसके लिए हम डोनेट करते हैं, ठीक है। उसके पीछे इंटेंशन दंगे भड़काना नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर मैं एक हिंदू हूं और मैं मुस्लिम को टारगेट करके कोई डोनेशन देता हूं तो वो कंसीडर नहीं होगा। हमारा जो डोनेशन का क्राइटेरिया है वो क्या होना चाहिए कि हम किसी भी वायलेंस को नहीं करना चाहते, ठीक है। हम अपलिफ्टमेंट ऑफ पीपल स्टेटस, ठीक है, और उसका इंटेंशन बहुत क्लियर, ठीक है, कि हमारा जो इंटेंशन है वो एकदम नीट एंड क्लीन है, ठीक है। कोई भी डर्टी पॉलिटिक्स में वी आर नॉट इंटरेस्टेड टू इन्वॉल्व आवर्सेल्व्स, ठीक है। उसका लिस्ट है बेटा, मैं वो आपको बताऊंगा, ठीक है। कैश की जो आप बात कर रहे हो आज की डेट में, आप ये जो कैश की बात कर रहे हो ना, इसमें थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन, ठीक है। रिस्ट्रिक्शन इसलिए है क्योंकि अगर मैं बोलता हूं कि मैंने राम मंदिर बनाने के लिए 15,000 रुपए कैश दिए, ठीक है, तो आप इसको प्रूव कैसे करोगे, ठीक है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोलता है भाई तुमने 15,000 दिए, तुम बोल रहे हो
मैं बोलता हूँ सर मैंने 50,000 रुपए दिए, 15,000 में ऐसी वो बता रहा था आपको 50,000, तो भाई तुम 50,000 रुपए दिए, उसका क्या प्रूफ है? तो सर मेरे पास ना ये देखिए पर्ची है, ठीक है। तो भाई पर्ची तो आजकल ऐसा है ना, जो 2 नंबर का काम कर रहे हैं लोग पर्ची खुद ही छपा लेते हैं, ठीक है। 200 रुपए में पर्ची छप जाती है, ठीक है। और आपको पता है ये इंडिया है, तो वो बोलता है, क्या बोलता है कि अगर आप कोई भी डोनेशन दे रहे हो ना, तो उसको ना चेक दे दो, ठीक है, या फिर ऑनलाइन मोड में दे दो। वो क्यों कर दो, वो क्यों कर दो? क्योंकि यू आर हैविंग पर्टिकुलर टाइम, डेट एंड ऑथेंटिसिटी कि सर मैंने ये देखिए इस पर्टिकुलर डेट को इतने पैसे अपने अकाउंट से यहाँ ट्रांसफर। तो उसमें क्या होता है ना, जो ट्रांसपेरेंसी है, ठीक है। ये डोनेशन तुमको छोटा सा है, ये तो बहुत बड़ा वाला एरिया है, ठीक है, वो घपले वाला एरिया है, ठीक है, कि डोनेशन का कोई हिसाब किताब नहीं है। मेरा जितना 2 नंबर का पैसा है मैं बोल देता हूँ मैं डोनेशन में दे, ठीक है। तो इसीलिए उसकी ट्रांसपेरेंसी के लिए आजकल थोड़ा सा उसको गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्ट कर रही है। लेकिन अगर आप कोई पैसा देते हैं और आपके पास पर्टिकुलर स्लिप है तो उसको कंसीडर किया जाएगा। उसमें कुछ चीजें मेंशन होनी चाहिए, जैसे उस ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन नंबर मेंशन होना चाहिए, ठीक है। वो जो टैक्स पे करते हैं 3 नंबर जीएसटी नंबर वो मेंशन होना चाहिए, ताकि क्रॉस चेक किया जा सके कि आपने सही जगह पैसा दिया, ठीक है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। कोई गलत काम ना करे, ठीक है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोलता है अगर आप क्लीन हो तो यू डोंट हैव एनी सॉर्ट ऑफ फियर इन योर माइंड, और अगर आप कुछ गलत कर रहे हो तो आपकी सोच जहां खत्म होती है हम तो वहां डेली खेलते हैं, ठीक है। तो इनकम टैक्स वाले बहुत क्लेवर होते हैं भाई, वो बहुत इजीली पकड़ लेते हैं, ठीक है। यस सर। लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि ये इंडिया है और यहाँ पे जो इंडियन लोग हैं वो बहुत टैलेंटेड है, ठीक है। रूल आने के पहले उसका लूप होल खोल लेते, बट स्टिल देयर इज अ रिस्ट्रिक्शन, ठीक है। यस सर। इसको नोट डाउन कर लें आप लोग। डन हो गया सर। हाँ बोलो सर सर। नोट क्या डाउन हो गया सर, नोट डाउन हो चुका है। तो फिर चलो आगे चलते हैं, मुझे तो यही चाहिए था, नोट डाउन हो गया तो ठीक है। Next question in front of you. Srimati Mamta is a registered medical practitioner. She keeps her books on a cash basis and for the year ended 31st March 2020, her summarized cash account is as under: opening balance, bank loan. Bank loan, is it your income? क्या बैंक लोन आपकी इनकम है? आंसर is yes or no. Is bank loan is your income? क्या बोलोगे? Yes or no? बैंक लोन आपकी इनकम है? यस सर। गलत जवाब। यस सर कैसे हो सकता है बेटा? आपने अगर बैंक से लोन ले रखा है सो डेफिनेटली आपके पास पैसा तो आता है, लेकिन यू हैव टू पे, इट मींस दैट यू हैव टू रीपे, नॉट ओनली प्रिंसिपल, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ठीक है। तो बैंक लोन हमारा इनकम कभी नहीं हो सकता, ठीक है। पुष्पांजलि तुमको समझ में आया मैं क्या बोला? यस सर। Okay, next, sale of medicine. Is it your income? Yes. यस Correct. सर। Consultation fees. Is it your यस income? सर। Visiting fees. Is it your income? यस सर। यस Interest on investment. Is it your income? नो सर।
दिस इज योर इनकम, लेकिन ये प्रोफेशन के हेड में नहीं आएगा। आप जो इन्वेस्ट करते हो वो कैपिटल गेन में आएगा, ठीक है? यस, ओके सर। अभी आप लोग मार्केट को देख रहे हो, मार्केट सेंसेक्स बीएससी एफएमओ जो पढ़ते हो ना, मार्केट को देखते हो तुम लोग? अभी मार्केट बहुत धड़ल्ले से गिर रहा है, ठीक है? चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। रेंट फ्रॉम प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी, सेल ऑफ बिल्डिंग, ये भी कैपिटल गेन कहीं ना कहीं है। सेल ऑफ फर्नीचर, वो भी सेल है, छोड़ दो। कॉस्ट ऑफ मेडिसिन बिजनेस से रिलेटेड है? यस सर। प्रोफेशन से रिलेटेड, सॉरी, प्रोफेशन से रिलेटेड है। सर्जिकल इक्विपमेंट प्रोफेशन से रिलेटेड है? यस सर। यस सर। वेरी गुड। तो ये सर्जिकल इक्विपमेंट जो है ना, उसमें डेप्रिसिएशन लगेगा, वो दिखेगा आपको। मोटर कार, अगर वो प्रोफेशन के लिए यूज हो रहा है तो होगा, ठीक है? कार एक्सपेंसेस सेम। सैलरी यस सर। है। रेंट ऑफ डिस्पेंसरी, यस सर। यस सर। जर्नल एक्सपेंसेस, यस सर। वेरी गुड। पर्सनल एक्सपेंसेस, नो सर। नो सर। राइट। LIC, नो। वेरी गुड। इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, नो सर। उसको चेक करना पड़ेगा। अगर आपने प्रोफेशनल पर्पस के लिए लिया है तो है, नहीं तो नहीं। प्रॉपर्टी इंश्योरेंस पर्सनल है, ठीक है। एक फिक्स डिपॉजिट, FD भी नहीं होगा। क्लोजिंग, ठीक है, ओके। अब देखो यहाँ पे एडजस्टमेंट देखते हैं। कीपिंग इन व्यू द फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन, कंप्यूट हर इनकम फ्रॉम द प्रोफेशन फॉर द प्रीवियस ईयर 2019-20, 1/3 ऑफ कार आर फॉर पर्सनल यूज, ठीक है, यानी 2/3 प्रोफेशनल से रिलेटेड है, ठीक है। रिटन डाउन वैल्यू ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी 1 अप्रैल 2018 was 20,000 and that of furniture 4,000. There were no other asset in this block. ये तो नहीं आएगा। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन द कार एंड सर्जिकल इक्विपमेंट इज 15%, ठीक है, ये आएगा, ठीक है। चलिए अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन पे। चलिए हाँ, तो फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा था आपको? सेल ऑफ मेडिसिन, सेल ऑफ मेडिसिन कितना का है? सेल ऑफ मेडिसिन 30,500। सही जवाब, 30,500, ठीक है। मेडिसिन के बाद था कंसल्टेशन फीस, कंसल्टेशन फीस, ये कंसल्टेशन फीस 10,000 सर। 10,000। विजिटिंग फी, विजिटिंग फीस, विजिटिंग फीस ये कितनी है आपकी? 8,000। इसको टोटल करो, 48,500। ठीक है, ठीक है। फिर अलाउड एक्सपेंसेस करते हैं। कॉस्ट ऑफ मेडिसिन, कॉस्ट ऑफ मेडिसिन कितना दिया हुआ है? 20,000। ठीक है। उसके बाद डेप्रिसिएशन ऑफ सर्जिकल इक्विपमेंट, डेप्रिसिएशन ऑफ सर्जिकल इक्विपमेंट, ठीक है। सर्जिकल इक्विपमेंट की कॉस्ट कितनी की है? 6,000। 6,000 का 15%, 900। उसके बाद मोटर कार दिया हुआ है, ठीक है। मोटर कार
तो हम लिखेंगे डेप्रिसिएशन ऑफ कार। डेप्रिसिएशन ऑफ कार कितना दिया है? 18,000 का 12,000 हाँ 12,000 का 15%, 1,800। 15% बच्चे। सर ये कार का 1800 1,800 है। कार एक्स मोटर कार की कॉस्ट 1,800 है। हाँ 12,000 का 15%, 1,800। ठीक है, सही बात है। अब 1800 आएगा कि कितना आएगा? 2/3 आएगा। इंटू 2/3 कितना आएगा? 1200। 1200। अब सही है। उसके बाद कार एक्सपेंसेस कितना बोल रहा है? कार एक्सपेंसेस कितना बोल रहा है? 1800 सर। 2/3, कितना आ जाएगा? 1200। 1,200, उसके बाद सैलरी कितना बोल रहे हैं? 1,200, 12। ठीक है। सैलरी के बाद जनरल एक्सपेंस रेंट ऑफ डिस्पेंसरी डिस्पेंसरी रेंट ऑफ डिस्पेंसरी कितना है? 1,200, 1200। जर्नल एक्सपेंसेस कितना है? 600, 600। फिर पर्सनल है, LIC पर्सनल। इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, बैंक लोन के बारे में कुछ बोला है क्या? नो नो सर। सर। नो। प्रॉपर्टी ऑफ इंश्योरेंस। सर अगर कुछ नहीं बोला है तो अपन लोग उसे प्रोफेशन में ले सकते हैं क्या सर? नोट डालेंगे। इंटरेस्ट ऑन लोन कितना अमाउंट गिवन है? 360। 360। 360, और नोट डालेंगे assume that loan taken is related to profession purpose। ठीक है। और क्या है? कॉस्ट ऑफ मेडिसिन, कार हो गया, सैलरी हो गई, रेंट हो गया, जनरल एक्सपेंसेस हो गया, इंटरेस्ट हो गया। इसको ऐड करो कितना आता है? 26,660। 20,000 26,660। 20,650 नो 60, सर 60। 60 सर। 26,660। 660। अब सही लिखा है। यस सर। अब उसको ऊपर से माइनस करके बताओ। 21,840। 21,840 सर। अच्छा, इसका नाम है टैक्सेबल इनकम फ्रॉम प्रोफेशन। फ्रॉम प्रोफेशन। ठीक, नोट डाउन करो। एनी डाउट? नोट डाउन कर रहे हो ना? यस सर।
सर जी बोलिए। सर ये सेकंड पॉइंट में जैसे बिल्डिंग की वैल्यू पहले 15 थी और रिटर्न डाउन 20 है और फर्नीचर की 5 थी और इसका फिर 4 है, तो इसको कुछ मेंशन नहीं करना है क्या सर? ये क्योंकि ये तो गेन्स है ना, नहीं, तो वो उसका कोई प्रोफेशन से रिलेटेड नहीं है बेटा। यस Written down सर value of the house property on 1st April 2018 was 20,000 and that of furniture was 4,000. तो आपको पता है कि हाउस प्रॉपर्टी और फर्नीचर प्रोफेशन से रिलेटेड नहीं है, ठीक है, इसीलिए हम Yes. उसको डील, देयर वर नो अदर एसेट इन दिस ब्लॉक, ठीक है। आपको क्वेश्चन में कुछ ऐसे भी पॉइंट रहेंगे जिसका रिलेशन नहीं रहे, अब आपको यू हैव टू डिसाइड कि वेदर देयर इज अ रिलेशन और नॉट, ठीक है, तो वो डिसीजन आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। यस सर जी सर जी अगर ये हाउस प्रॉपर्टी में होगा तो इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा? बेटा वो तुमको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दे रहा है, वो ट्रीटमेंट वाला कुछ है ही नहीं। हाउस प्रॉपर्टी में क्या पड़ा है पुष्पांजलि, अपन क्या निकालते हैं, ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालते हैं माइनस म्युनिसिपल टैक्स करते हैं, एनुअल वैल्यू आती है उसमें दो डिडक्शन आता है, 30% ऑफ एनुअल वैल्यू और इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन, ठीक है। यस सर। जलेबी खाएगी, जलेबी जलेबी खाती है कि नहीं खाती? यस सर। हाँ, तो वो जलेबी गोल गोल जलेबी बना रहा है, ठीक है। ओके सर। और कुछ? ठीक है, बहुत बढ़िया। आज थोड़े लड़के लोग की भी आवाज आई। कंप्लीटेड, डन। यस सर। ओके, हैव अ नाइस डे। हाँ बोलो, बोल भाई हरप्रीत। सर रिटर्न डाउन हो गया सर। ठीक, हैव अ गुड डे। थैंक यू सर। जी सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।